अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो है हम बीएस स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी सेक्शन के एक टॉपिक कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स है विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू इक्वल टू 5। मतलब मीन उसका जो है वो 50 के इक्वल है और वेरिएंस जो है वो 25 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट विल फॉल बिटवीन 0 to 40। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से 40 के दरमियान, 55 से 100 के दरमियान। सेकंड पार्ट में डैट इट विल बी लार्जर दैन 54, वो 54 से लार्जर दैन पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, स्मॉलर दैन 57 पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू सिंपली गिवन है कि म्यू जो है वो 50 के इक्वल है, लेकिन कई क्वेश्चन में हमें ये कहा जाएगा कि मीन इज इक्वल टू 50, तो वहाँ पर मीन का मतलब म्यू है। हमें स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस की फॉर्म में ये सिग्मा आ सकता है। अगर हमें कहा जाए स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 25 है तो ये खाली सिग्मा होगा, और अगर वेरिएंस का कहा जाए तो सिग्मा स्क्वायर आएगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये तो हो गया, उन्होंने रैंडम वेरिएबल गिवन है। क्योंकि कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें कॉन्टीन्यूस जो है फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन रैंडम वेरिएबल भी चाहिए, जो कि z है हमारे पास। z की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, हम इसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हम सिंपली इसका अंडर रूट लेके इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि 5 आएगी। x माइनस म्यू की वैल्यू 50 और सिग्मा की वैल्यू 5। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। x की वैल्यू हम इस पार्ट से लेंगे, फर्स्ट पार्ट से। उन्होंने कहा है कि हमने 0 से 40 के दरमियान निकाली है। सबसे पहले हम x यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। x यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, तो -10 हमारे पास वैल्यू आई। 5 1 द 5 और 5 10 द 50, हमारे पास -10 ये एक वैल्यू आई। अब हम 40 पुट करके इसमें देखेंगे तो 40 माइनस 50 -10 डिवाइडेड बाई 5 -2, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। रैंडम वेरिएबल के लिए जो थी हमारे पास गिवन थी 0 और 40, और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमने जो है ये दो वैल्यूज़ निकाली हैं उन्हीं वैल्यूज़ की मदद से, जो कि आई हैं -10 और 2। ये हमारे पास था क्वेश्चन में गिवन 0 से 40, और जब हमें इन्हें इसमें पुट किया तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आई वो ये थी। अब हमने एक ग्राफ बनाना है जिसमें इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है। सपोज़ कर ले ये हमारे पास एक कर्व है। अब हमने पहले रैंडम वेरिएबल के लिए देख लेना है। रैंडम वेरिएबल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसका मीन होता है, और हमारे पास मीन क्या गिवन था 50। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो मीन है जो कि 50 है, मतलब ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर 50 है और इससे आगे 50 के आगे वाली वैल्यूज़ हैं और इधर 50 के पीछे वाली वैल्यूज़ हैं। अगर हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो उसका सेंटर में जो होता है वो 0 होता है। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। हम सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को देख लेते हैं जो कि 0 से 40 तक है। सपोज़ कर लें ये 50 है तो 40 इसके पीछे ही होगा। सपोज़ कर लें यहाँ 40 था और इससे आगे जो है यहाँ पर आगे ये 0 है, तो ये सारा रीजन जो शेडेड है यही हमारी जो है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा रैंडम वेरिएबल की। अब अगर हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो वो है -10 से -2। ये 0 है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। 0 से कुछ पॉइंट पे ही -2 होगा जो सपोज़ कर लेते हैं यहाँ है, और -10 -2 से आगे होगा जो सपोज़ कर लेते हैं हम यहाँ। तो सेम यही रीजन आएगा जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। अब हमें इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को ब्रेक कर देंगे। अब ये ग्राफ है, हमें सिर्फ इतने हिस्से की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ शेडेड एरिया की वैल्यू चाहिए होती है। तो शेडेड एरिया जो है वो -10 से -2 है, और -2 से जो 0 है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। -10 से 0 तक हमें 0 मतलब टोटल एरिया, -10 से 0 टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। -10 से 0 टोटल एरिया माइनस -2 से 0 वो एरिया जो हमें नहीं चाहिए, हमने टोटल एरिया में से उस एरिया को माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी जो है जो इसका टेबल है उसमें सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो हम इन्हें एक्सचेंज कर देंगे। 0 को यहाँ और 2 को यहाँ एक्सचेंज करने की वजह से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। लेकिन इन वैल्यूज़ को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि टेबल में हमारे पास 10 की वैल्यू नहीं गिवन है।
तो हम सिंपली इसकी जगह 0.5 पुट कर देंगे। 0.5 क्यों पुट किया, ये है, ये करेक्शन कॉन्टीन्यूस फैक्टर होता है जो हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास -10 की वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती और पॉजिटिव में भी 10 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हम 0.5 पुट करेंगे। जबकि हमारे पास 2 की वैल्यू होती है उस टेबल में, तो हम 0 से 2 जो है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी उस टेबल से देखेंगे तो वो हमारे पास 0.4772 आएगी। जब इन दोनों टर्म्स को माइनस किया तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 55 से 100 के दरमियान जो है वो आप प्रोबेबिलिटी निकालें। सिंपली इसमें भी हम जो है वो पहले कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल निकाल लेंगे। एक्स की जगह पहले 55 पुट करेंगे, फिर 100 पुट करेंगे। म्यू और जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो दोनों में सेम रहेगा सिग्मा। जब 55 में से 50 माइनस किया तो 5 बचा, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 के इक्वल आ गया। 100 में से जब हमने 50 माइनस किया तो 50 बचा और 5 10 50, ये दो वैल्यूज़ आ गई। मतलब 55 से 100 तक हमारा रैंडम वेरिएबल का इंटरवल है और जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका इंटरवल है 1 से लेकर 10 तक। इसका भी हम सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि पहले कहा था, रैंडम वेरिएबल के दरमियान में मीन होता है और जी के दरमियान में जो है, दरमियान जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है 50, तो ये वाली वैल्यू सारी 50 से बड़ी होंगी और ये वैल्यू सारी 50 से छोटी होंगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास है 55 से 100। सपोज़ कर लेंगे यहाँ 50 है तो यहाँ कोई पॉइंट होगा 55 और इससे ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ जो होंगी 100 तक वो शेड कर लेनी है हमने। सपोज़ कर लें यहाँ 100 है तो ये एरिया शेडेड होगा। इसी तरह अगर हम अब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को देखें तो वो है 1 से 10। यहाँ 0 है, यहाँ कोई फैक्टर 1 होगा और यहाँ कहीं जाकर 10 होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया हम शेड कर लेंगे। दोनों में ये सेम आया है, यहाँ 55 से 100 तक, क्योंकि मीन जो था 50 था और ये 50 से आगे वाली वैल्यूज थी और ये 0 पर था, तो 1 और 10 का ये एरिया हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 0 से 10 तक पहले हम टोटल एरिया लिखेंगे और उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस एरिया की चाहिए, जो कि हमारे पास इस एरिया को माइनस करने के बाद आएगी। पहले हम 0 से 10 टोटल एरिया लिख लेंगे, फिर हम 0 से 1 तक का एरिया जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे। क्योंकि इसमें भी हमारे पास 10 की वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली करेक्शन कॉन्टीन्यूटी फैक्टर जो है यहाँ पर लगा देंगे, विच इज़ 0.5। और इसकी वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, जो कि हमारे पास ये है। जब इनको माइनस किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन में लार्जर देन 54 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। लार्जर देन 54, अब यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है। पहले हम जी फैक्टर यानी कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू और सिग्मा इस सूरत में भी सेम रहेगा। एक्स की जगह 54 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और 0.80 हमारे पास यहाँ पर जी मतलब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो है वैल्यू आ गई है। एक्स लार्जर देन मतलब ग्रेटर देन 54 और इसी तरह हमारा जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 0.80 आई है, तो वो भी ग्रेटर देन होगी कॉन्टीन्यूस 0.8 से। अब हम सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मीन दरमियान में आएगा जो कि 50 था। अब उन्होंने कहा था ग्रेटर देन 54, यहाँ सपोज कर ले कोई पॉइंट था 54 और इससे ऑनवर्ड सारा आएगा। उन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं दी कि हमने कहाँ तक जाना है, उन्होंने कहा है बस ग्रेटर देन 54, तो हम ये सारा एरिया शेड कर लेंगे। यही हमारी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को देखें तो वो सेंटर में 0 होता है। 0.8 हमने लेना है जो हमारे पास आया था और उससे ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़, तो उससे ऑनवर्ड ये सारा जो होगा वो प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। z ग्रेटर दैन 0.8 जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में। इस सूरत में हम 0.5 को माइनस कर देंगे 0 से लेकर 0.8 फैक्टर में से। मतलब हमें सिर्फ चाहिए इस एरिया की प्रोबेबिलिटी, हमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वैल्यूज़ तो इन्फिनिटी तक जाएंगी, हमें नहीं पता इसमें आगे कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो हम सिंपली 0.5 में से माइनस कर देंगे इस फैक्टर को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इस फैक्टर को माइनस करके बाकी सारे हैं इन्वॉल्व, तो हम टोटल, तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, तो हम 0.5 जो कि कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर होता है उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे।
इसकी हम टेबल से वैल्यू देखेंगे तो जो कि ये आएगी, जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है लेस देन 57, वहाँ ग्रेटर देन 54 था, यहाँ लेस देन 57 है। सेम पहले हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के फैक्टर की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की जगह 57 पुट करके, जो कि 7/5 आएगी, विच इज़ 1.40 के इक्वल होगी। अब जो रैंडम वेरिएबल है वो हो जाएगा x लेस देन 57 और जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा वो हो जाएगा लेस देन 1.4। अब दरमियान में म्यू की वैल्यू और यहाँ नीचे कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में 0। अब हमें लेस देन 57 चाहिए। अब सपोज कर लें 50 से यहाँ कोई 57 पॉइंट है, तो इससे जो लेस देन सारा एरिया होगा वो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसमें 1.4 से लेस जो है वो सारा एरिया आएगा। 0 सपोज कर ले यहाँ है तो यहाँ कहीं 1.40 पॉइंट होगा, तो इससे जो लेस देन सारा एरिया है वो इसमें आएगा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, z लेस देन 1.40, 0.5 प्लस 0 से 1.40। क्योंकि हमें ये एरिया भी चाहिए तो हम ऐड करेंगे। उसमें क्या था कि हमें ये एरिया नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें हमें सारा एरिया चाहिए तो हम इसको ऐड करेंगे 0.5 में, जो कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर होता है। क्योंकि हमें टोटल वैल्यूज़ नहीं पता, ये इन्फिनिटी हैं, तो हम इसे ऐड कर देंगे 0 से 1.40 के रीजन में। टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारी एग्जांपल थी कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की।